बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्राइस को लेके सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कभी प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है और फिर एकदम से नीचे आ जाती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है प्राइस के अंदर, इसको लेके हमारे पायनियर्स, हमारे दोस्त, हमारे भाई वो परेशान हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा प्राइस में चेंज क्यों आ जाती है, क्यों एकदम से पाई कॉइन जो है वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उनको बीट नहीं कर पा रहा, और किस तरह से इसको अगर देखा जाए तो इसकी प्राइस क्यों कंट्रोल में नहीं है, किस तरह से पाई को टीम को इसको चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ है जो यहाँ पे एक मैं आपके सामने एक चीज़ बयान करने जा रहा हूँ। क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ आज के जो है उसमें पाई कॉइन इम्प्रेसिव कमबैक के लिए बिटकॉइन, जैसे कि आपने बिटकॉइन देखा था, बिटकॉइन को आपने देखा था, अगर आपने बिटकॉइन का ये चार्ट देखें तो बिटकॉइन की ये प्राइस कितनी लो गई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने कम बैक किया। लेकिन यहीं पे अगर देखें आप पाई की, तो पाई का अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे पाई का कम बैक कैसा था। तो इसकी आज भी इसकी मुसलसल जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ रही है। जब मैंने आपको लास्ट टाइम यहाँ पे दिखाया था तो इसकी 5 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन आज इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देख लें आप कितनी ज़्यादा है। और लेकिन जो कि कॉइन मार्केट में जो आ रहे हैं कॉइन जो अनलॉक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी प्राइस, उसका चार्ट उस तरह से ड्रॉप नहीं हुआ, उस तरह से जैसे ये बिटकॉइन का आप देख लें कि बिटकॉइन का चार्ट एकदम से नीचे गया और मुसलसल तब से नीचे ही है और ये ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मेन है देखने वाली वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर स्टेबलाइज देखा जाए, बिटकॉइन जिस तरह स्टेबलाइज हुआ था उससे भी कहीं बेटर जो है वो पाई कॉइन स्टेबल होने जा रहा है। तो इसकी मार्केट जो है उसमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ जो मेन आपको दिखाने वाली है वो ये है कि वो कहते हैं ना कि जब बिल्कुल खामोशी हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप रेस में हिस्सा ले रहे हों, जब आपने बॉल विकेट में मारनी हो तो आपको उतना बड़ा स्टार्ट लेना पड़ता है। जो जितना फास्ट बॉलर होता है, जितनी स्पीड होती है, उसका स्टार्ट थोड़ा पीछे जाके फिर वो आगे को आता है। इसी तरह पाई कॉइन को अगर देखा जाए तो पाई कॉइन का भी ये जो स्टार्ट लिया हुआ है, ये जो काम है, कोई बड़े तूफान का ये पेश हेमा है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो ये देखें, while Bitcoin is trading, price offers temporary relief and Picoin's rebound gives traders something to celebrate। अब यहाँ पे वो कहता है कि एक टेम्पररी था, कभी कम मौजूद, लेकिन यहाँ पे पाई कॉइन का जिन्होंने 0.4 पे या 0.5 पे पाई कॉइन बाय कर लेने हैं, तो आने वाले दिनों में वो देखिएगा कि आप किस तरह से, अगर $1 पे भी पाई चला जाता है तो वो देखें उनका कितना है, डबल। किसी भी चीज की जब प्राइस मार्केट में डाउन होती है तो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट क्या होता है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं, जिन्होंने होल्ड किया होता है, वो कहते हैं कि जी ये चीज जो है वो मार्केट में इसकी प्राइस डाउन हो गई है, अब हमारा जो सरमाया है वो डूब जाएगा, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे सरमायाकार भी होते हैं जो इस उम्मीद पे बैठे होते हैं कि जब इसकी प्राइस कम होगी तो हमने इसको बाय करना है। तो ये बाइंग का टाइम है। मार्केट ऐसे नहीं चलती कि आप सिर्फ सेल ही करते जाए, सेल ही करते जाए, बाय ना करें। बाइंग बायर्स के लिए भी कुछ आइडियल टाइम होता है और ये आइडियल टाइम है बायर्स के लिए। आजकल वो टाइम चल रहा है जब पाई की प्राइस जो है वो आपको यहाँ पे मिली थी और फिर एकदम से जिन्होंने एक ही दिन में डबल मुनाफा कमाया था। और इसी तरह अगर देखते जाएं तो इस टाइम भी 0.58 पे है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.8 बिलियन है। तो ये मुसलसल बढ़ती हुई सर्कुलेटिंग सप्लाई के बावजूद आप देख लें, यहाँ पे बिटकॉइन देख लें, आप यहाँ पे कोई भी आप सालाना देख लें, ये जितने भी आप कॉइन देखेंगे आपको इनकी प्राइस जो है वो उसमें इतनी फ्लक्चुएशन नजर आएगी, क्योंकि ये उसी तरह एकदम से। लेकिन पाई का यहाँ पे ये देखें, ये जो जंप था, इस तरह एक और जंप लगने वाला है।
आने वाले दिनों में, और ये जो जंप है ये किस चीज को लगने वाला है वो बता रहा है। वो कहता है कि ये जो अभी जो प्राइस आप देख रहे हैं, जिस प्राइस पे अभी पाई बिल्कुल सुस्त ऐसे कमाल से बैठा हुआ है, समथिंग टू सेलिब्रेट, द क्रिप्टो मार्केट remains as unpredictable as ever. Many investors are waiting for the next big catalyst, be it a regulation update, a political shift, or another major altcoin breakout. For now, the weekend vibe is cautious optimism, with Picoin shaking off early doubts and Bitcoin finding balance. Traders are bracing for what the next wave might bring. अब यहाँ पे जो मजे की बात यह है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो खामोशी से क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। वो रेगुलेशंस की अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल क्या सिनेरियो बनता है। जिस तरह के आप जानते हैं कि अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंडिया में हर जगह पे क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने की बातें हो रही हैं और इस पे बिल पास किए जा चुके हैं और बिल कई जगहों पे अभी बिल पेश हो चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे तो ये क्रिप्टो का दौर आने वाला है, वेब3 का दौर है आने वाला। और इसमें जो सबसे आपको अगर चार्ट देख ले आपने बिटकॉइन का भी चार्ट देखा, बिटकॉइन का कमबैक किस तरह है, और यहाँ पे पाई कॉइन जो है वो किस तरह से उसकी प्राइस जो है वो बढ़ेगी। और जहाँ पे जो मेन चीज है वो देखने वाली है सर्कुलेटिंग सप्लाई, कि सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती जाती है। किसी भी कॉइन की जब सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती है उसकी प्राइस डेफिनेटली डाउन होती है, लेकिन इतनी ज्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ने के बावजूद पाई कॉइन ने अपना आप बहाल रखा हुआ है, वो अभी भी सरवाइव कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। जितने अनलॉक पाई हो रहे हैं और वो चल रहा है, इट मीन्स कि पाई की पावर बहुत ज्यादा है, जो इतना ज्यादा लड़ रहा है मार्केट में और इतना ज्यादा मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको होल्ड करके रखना है, और अगर आपकी बाइंग कैपेसिटी है तो इसको बाय कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये आपको ये प्राइस नहीं मिलने वाली, क्योंकि प्राइस अप जाएगी अब, और जब अप जाएगी फिर आपकी कैपेसिटी से बाहर निकल जाएगा। तो इससे बेटर है कि अभी इसी प्राइस पे आप इसको बाय कर लें, ताकि आने वाले दिनों में ये आपके फ्यूचर का कॉइन है, ये आपका कॉइन है, तो इसको आपने होल्ड करके रखना है। किसी जरूरत आपने इसको सेल नहीं करना, क्योंकि हमने ही इसको माइन किया है, हमने ही इसकी मार्केट बनाई है, हमने इसकी वैल्यू बनाई है। तो आज के लिए इतना ही। चलो नेक्स्ट जो भी कोई अपडेट आती है आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।